हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे टाइम हो गया है 5:18 हो रहा है सुबह का। और आज दिन है मंगलवार। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल है, लंच रेडी करना है, ये सब काम करना है। तो इसके बाद उठकर मैं सबसे पहले दूध गर्म करती हूँ क्योंकि दूध का दूध अगर फट जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी पी कर जाते हैं। बाबू भी सबसे पहले दूध ही पीता है, इसलिए मैं दूध बॉईल कर दी थी। और इसके बाद मखाना फ्राई कर दी थी बच्चों के लंच के लिए। लंच में मखाना और बिस्किट, ये वाला बिस्किट डाल दी थी, बस 2। और ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहते क्योंकि बच्चे 11 बजे आ जाते हैं तो फिर भरपेट खाना खाते हैं। वैसे भी घर में रहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं खाते, इसलिए मैं दूध दे दी थी। दूध, ब्रेड, बादाम ये सब दे दी थी लंच मतलब खाने के लिए, खाकर जाने के लिए। और लंच में तो 11 बजे तक इतना काफ़ी है बच्चों के लिए। रोटी चावल ही सुबह सुबह उठकर मतलब खिलाना बहुत ही अच्छा नहीं है। इस वजह से मैं हल्का फुल्का, ये सब भी बर्बाद हो जाता है, अगर नहीं देती हूँ तो बर्बाद हो जाता है। इस वजह से मैं ये सब भी मतलब देते रहती हूँ बीच बीच में। हस्बैंड ले आते हैं, इस वजह से मैं ये भी ख़त्म करना चाहती हूँ कि किसी तरह से ख़त्म हो जाए। मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद सामने से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी मैं बच्चों को छोड़ने चली गई थी, मतलब बाबू को छोड़ दी थी घर में। बाबू सो रहा था तो मैं उसको छोड़ दी थी सोया हुआ, और चली गई थी बच्चों को छोड़ने। और जब वापस आई हूँ तो बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो उसको बैठ कर थोड़ी देर चुप कराई हूँ, थोड़ा सा प्यार की हूँ और फिर भुजिया दी हूँ, उसको खा रहा है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और अभी मैं कुछ भी नहीं की हूँ, कोई काम नहीं हुआ है। और बाहर में ना एक मंदिर है, तो मंदिर पे ना आरती बज रहा है, गाना बज रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सुनाई देगा, अगर मोबाइल में आ जाएगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। इस वजह से ना मैं पूरा घर को पैक कर दी हूँ। फिर भी रूम में आवाज़ आ रहा था तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि काम जब शुरू करूँगी तो फिर ख़त्म नहीं होगा। और कल मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, कल था मंडे, तो कल मैं चली गई थी मायके। और वहाँ पे जाने के बाद इतना ज़्यादा आराम मिलने लगता है ना कि जब इंसान जब आराम करता है ना तो मन करता है सिर्फ आराम ही करे। और मैं ब्लॉग शूट करना भूल जाती हूँ, भूल भी नहीं जाती हूँ, मतलब मुझे मन करता है कि एकदम आराम, मतलब आराम करूँ। ब्लॉग शूट करना भी कोई आसान काम नहीं है। ब्लॉग शूट करना पड़ता है, उसको अगर शूट करो तो उसको एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं शूट ही नहीं की थी। और मोबाइल भी मेरा साथ चार्ज नहीं था, वहाँ लाइट भी नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इस वजह से मैं मोबाइल को साइड में रख दी थी, एकदम बिल्कुल से छुई भी नहीं थी। सुबह में मैं बस यहीं पे सुबह में जाने से पहले थोड़ा सा शॉर्ट्स से शूट की थी, उसके बाद मैं छोड़ दी थी। उसके बाद आज है मंगलवार, तो आज अभी मैं मॉर्निंग से ब्लॉग शूट करना शुरू की हूँ। तो शाम में जब मैं आई थी यहाँ पे, शाम में जब वहाँ वापस आई तो मैं सोची कि नाइट रूटीन थोड़ा सा शेयर करती हूँ। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना तो मैं बस तुरंत, ज़्यादा देर भी नहीं होता है, बस तुरंत में मेरा जो खुशी है वो छिन जाता है। तो दिन भर मैं खुश थी, वहाँ पे गई, वहाँ से आई तब तो फिर 4 तारीख आ रहा है। आज 2 तारीख है और कल 1 तारीख था। तो फिर जब तक 4 तारीख बीतेगा नहीं तब तक मेरे साथ ऐसे ही करते रहेंगे। 4 तारीख को जब रेंट दे देंगे तब वो स्थिर होंगे। तो फिर रेंट देने का समय आ रहा है, तो तब तक वो चाह रहे हैं कि इसके पहले मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। फिर कल शाम में फिर वही चर्चा करने लगे कि चलो वहीं पे रहना, 2-3 महीना में बना देंगे। तो फिर बस वही सब बात, फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। एक ही बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, और वो है कि एक ही बात को रिपीट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं उनकी बातों में आ जाऊँगी, क्योंकि इतने सालों से इससे ये तो कोई भी बात नहीं है, कोई छोटी सी बात है, एकदम सा छोटी सी बात है। मेरा भी कभी कभी मन कर रहा है कि चली जाती हूँ, उसी नर्क में चली जाती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरा आदत यहाँ पे रह के मतलब एकदम से ख़राब हो गया है। तुरंत में फटाफट से खाना बनाना, हर काम करना, बच्चों को देखना, फिर मुझे वहाँ पे मन नहीं लगेगा। उसी तरह से जैसे रह रही थी उसी तरह से बोल रहे हैं रहने के लिए। वहाँ किचन, वहाँ रूम, वहाँ बाथरूम, वहाँ ये वो, छत पे कपड़ा, ये सब। और फिर वही झंझट होगा, मुझे पता है कि फिर वही झंझट होगा, फिर वही हल्ला चिल्ला ये सब होगा। इसलिए मैं ये सब चाहती नहीं हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा अड़ी हुई हूँ। लेकिन इतना बोलने का मौका मैं अपने हस्बैंड को कभी नहीं दी थी, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोलूँगा वो मान जाएगी। क्योंकि इतने सालों से बहुत सारी बातें, वो बहुत सारी जो भी चीज़ मेरे ससुराल में होता था वो मुझे मना कर देते थे कि मतलब मायके में मत बताना, तो मैं नहीं बता। बहुत सारी बातें उनकी मैं
मानते जाती थी, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोलूँगा वो ये मान लेगी। लेकिन इस बात के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ ये मानने के लिए कि मैं वहाँ पे चली जाऊँ। तो यही फिर बहस होने लगी, फिर रात को यही बहस होने लगी और सामान भी ख़त्म था तो सारा सामान लेकर आए हैं, उसके बाद से ये बहस करने लगे हैं। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की जो शुरू में बर्दाश्त नहीं करती है, ठीक रहता है, शायद उसी के लिए ठीक रहता है, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त जो लड़की ज़्यादा बर्दाश्त करने लगती है तो उसको लोग ना कमज़ोर समझ लेते हैं कि लड़की कमज़ोर है, और फिर बर्दाश्त करने वालों को ही और मतलब इतना ज़्यादा करने लगते हैं। मतलब मैं ये सोच के बर्दाश्त कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक क्या होगा, और बिगड़ते जाता है। मेरे साथ तो यही होता है। और मैं सोचती हूँ कि मुझे छोड़ छाड़ नहीं करना है, मुझे रहना है, इन लोगों के साथ रहना है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती हूँ, थोड़ा सा। लेकिन ये लोग ना मेरा गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, बर्दाश्त करने का मेरा गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं नहीं करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि नहीं जाना है, वो कह रहे हैं कि चलो चलो। देखती हूँ आगे क्या होता है नहीं होता है। बाबू बुला रहा है। तो यही सब बात है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं लोग। मतलब बोल रहे हैं इधर उधर से, उन लोगों को बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं कि यही सब कि मैं क्यों रहती हूँ, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ये सब मतलब हंसने टाइप से बोल रहे हैं उन लोगों को। तो चलिए मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ अपना, और ब्लॉग तो लगता है फिर 6 मिनट 7 मिनट का हो गया, और 6 मिनट 10 मिनट से ऊपर जब मेरा ब्लॉग चला जाता है ना तो फिर मुझे थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगने लगता है। तो अभी मैं अपना जो भी काम होता है, जो भी खाना पीना बनाना है वो सब करूँगी। और मेरा देखिए यहाँ पे सामान आ गया है, पूरा सामान बोरी में भर के आया है। यहाँ देखिए इसमें पूरा सामान है, अभी मैं उसको निकालूंगी और उसको पूरा डब्बा में सारा सामान को डब्बा में डालूंगी। यही काम पहले मैं कर लूँगी, उसके बाद में खाना बनाऊंगी। बाबू को दूध पिलाऊंगी, अभी बाबू को दूध पिला देती हूँ। तो चलिए काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो यहाँ पे ना मैं बाबू को दूध पिलाने के बाद पहले बाबू को दूध पिला दी थी, क्योंकि सामान उसको सेट करने में ठीक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से बाबू को मैं दूध पिला दी थी। उसके बाद यहाँ पे बोरी लेकर बैठ गई थी। बोरी देखने से तो लगा कि कितना ज़्यादा सामान होगा, लेकिन जब मैं बोरी में से निकालने लगी इसमें से तो मतलब आधा से भी कम सामान था एकदम से। मतलब कुछ भी नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस दाल था, चना था, बेसन था और सर्फ था, साबुन था, बस यही सब था और कुछ भी नहीं था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं लिस्ट बनाकर नहीं दी थी, हर महीने में मैं लिस्ट बनाकर हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता है, उतना पता नहीं चलता है क्या लेना है नहीं लेना है। जो भी समझ में आता है वो ले लेते। तो देखिए यहाँ पे सामान कितना कम सामान है, बहुत सारा चीज़ इसमें अभी भी सूजी नहीं है और बहुत सारा चीज़ नहीं है, चना नहीं है, मटर नहीं है, बहुत सारा सामान है जो छोड़ दिए हैं। तो वो मैं धीरे धीरे करके मंगवा लूँगी। गलती मेरी ही है, गलती मेरी भी नहीं है, वो बिना कहे चले गए थे कल सामान लाने, मुझे पता नहीं था और मैं मैके चली गई थी। तो हर महीने में मैं उनको लिस्ट बना कर दे देती हूँ, तो जो भी लिस्ट में लिखा रहता है, जो भी उसमें रहता है वो सब ले आते हैं। लेकिन कल उनको नहीं दे पाई तो इस वजह से कुछ ले आए। तो यहाँ पे मैं इस सामान सबको ठीक कर लेती हूँ और अभी तो फ़िलहाल मैं 4 तारीख तक उनको कुछ भी नहीं बोलूँगी। 2-3 दिन ऐसे ही काम चलाऊँगी, क्योंकि जब मैं उनसे बात करने लगती हूँ, खुश हो जाती हूँ, तो उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है। तो बस वो मेरे खुश होने का और मतलब अच्छे से बात कर लेती हूँ, तो इन सब चीज़ों का वो मेरे हस्बैंड जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं। और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वही सब चीज़ बोलेंगे, बर्दाश्त कर लो, माँ समझ लो, माँ समझ के बर्दाश्त कर लो। ये सब मतलब माँ समझ के इंसान मार पीट नहीं ना बर्दाश्त कर लेगा, माँ समझ के बात बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मार पीट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती हूँ वहाँ पे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ज़िंदगी भी अजीब खेल खेलती है ना इंसानों के साथ। जब मैं वहाँ पे रहना चाहती थी, शादी होकर आई थी, जब मैं रहना चाहती थी तो मुझे रहने नहीं देते थे, और अब मैं जाना नहीं चाहती हूँ तो अब मुझे ले जाना चाहते हैं। और फिर वही सब चीज़ मुझे पता है कि फिर वही सब चीज़ मेरे साथ होगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती हूँ वहाँ पे।
तो चलिए ये सब मैं काम कर लेती हूँ और ब्लॉग को एंड करने का समय भी हो गया है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और इसके बाद जो भी करूँगी सब कुछ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।